Assalamu alaikum. Good morning, all of you. Assalamu alaikum. Good morning, all of you. आज मैं आप लोगों को सीटेट के PYQ जो है प्रीवियस क्वेश्चन उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे और समझाएंगे। मैंने आपको सीटेट के बारे में जो कंटेंट पढ़ाया है और जो उसके बारे में सवाल जवाब भी बीच बीच में छोटा छोटा करके दिखाया था और ज़रूरत महसूस हो रही थी और आप लोग भी कह रहे थे कि PYQ लगता यानी प्रीवियस क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आता। तो वो इंतज़ार की घड़ी आप लोग की ख़त्म हुई और आप लोगों को जो सीटेट की क्लास है उसमें PYQ कराया जाएगा और उसमें सबसे पहले उर्दू के इक़्तिबास के बारे में बहस होगा। उर्दू में हम उसको इक़्तिबास बोलते हैं, इंग्लिश में उसको हम पैसेज बोलेंगे, हिंदी में उसको हम गद्यांश बोलेंगे। उसमें बाज़ हमारे दोस्त साथी कोई लैंग्वेज 1 लिए होंगे और कोई 2 लिए होंगे, दोनों तरीके का लिए होंगे। तो उसमें प्रोज पोइट्री यानी इक़्तिबास के अंदर, पैसेज के अंदर नसर से भी सवाल आएंगे और नज़म से भी सवाल आएंगे। तो दोनों तरीके का हम पैसेज को हल करने का तरीका बताएंगे। उर्दू के पैसेज को हल करने के जो इक़्तिबास है उसके 2 तरीके हैं और उसमें बहुत सारे हमारे साथी जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वो बेहतर तरीका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से सीटेट में जो टाइम होता है वो लिमिट होता है, उसके वजह से दिक्कत होती है और एक ही लैंग्वेज में समय ज़्यादा लगा लेते हैं। आज हम पैसेज को बहुत ही आसान तरीके से और कम समय में उसको सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका बता देंगे। ये बोर्ड पर आपको क्लास की अच्छी तरीके से चीज़ें हैं। बहुत से हमारे साथी थे जो कह रहे थे कि बोर्ड पर धुंधला है, बेहतरीन नहीं है। गौरव सर ने इसके ऊपर माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। आप लोगों को थोड़ा भी बोर्ड पर दिक्कत परेशानी नहीं होगी, एकदम साफ तरीके से बेहतरीन तरीके से सर ने तैयार किया है और आपको बोर्ड पर एकदम क्लियर कट समझ में आएगा, थोड़ी भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और ये जो पैसेज लिया गया है वो कोई बाहर से नहीं लिया गया है, आपके 15 दिसंबर 2024 के में जो कुछ सवाल पूछा गया था उससे गद्यांश को तैयार किया गया है। जो पेपर 2 वाले हैं इसमें 2 पैसेज को हम अच्छे तरीके से दिखाएंगे और पूरे पैसेज को 2 तरीके से हल करने का बताएंगे। जिसको जैसे आराम महसूस होगा आप वैसे हल कीजिएगा, ये अपने अपने ऊपर लागू होता है, लेकिन उसका हम आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं। 2 पैसेज हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। बोर्ड पर पैसेज आपके सामने आ गया है और उससे मुतालिक इस तरफ पैसेज होगा और इस तरफ जो है आपको क्वेश्चन होगा। उसी के बगल में ये आपको इसी में से एक आंसर है, 4 आपको ऑप्शन होगा, उसमें से एक राइट आंसर है। जो राइट आंसर है आपको इसमें से चुनना है और सामने जो है पूरा ये पैसेज है। अब हम एग्जाम में जो बैठते हैं तो तरीके का ऐसे इस्तेमाल करते हैं। उर्दू में पैसेज को आप अगर आसान तरीके से हल करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसका तरीका बिल्कुल निराला है, क्योंकि हिंदी की तरह उर्दू का पैसेज नहीं होता है। उसके मुकाबले में उर्दू का पैसेज बहुत आसान होता है। एक तो तरीका यह है कि हम पूरे पैसेज को पढ़ें,
जैसे हिदायत, नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल, यानी मुतबादिल का मतलब होता है मुनासिब अल्फाज में से किसी एक मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। इसके कहने का मतलब हुआ, ऊपर में जो हिदायत दे रहा है एक सूचना टाइप का दे रहा है कि इसके नीचे जो मुनासिब सवाल है, यानी सीटेट में कुछ ऐसा भी सवाल आपको नजर आएगा जो ऑप्शन में मिलेगा तो आपको लगेगा ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन सीटेट में होता क्या है कि जो बेस्ट ऑप्शन सबसे बढ़िया होता है वही आपका जवाब होता है। इसलिए मुतबादिल का लफ्ज इस्तेमाल करके कहा कि जो एकदम मुनासिब है वही आंसर होगा। तो अब हम पूरे पैसेज को पढ़ते हैं। एक ऐसे हल करने का तरीका है कि अमीर खुसरू को कुदरत ने बहुत तेज दिमाग अता किया था। फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत वगैरह में उन्हें खूब महारत हासिल थी। वो फारसी के तो बड़े शायर थे ही, साथ ही अपने वतन हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बोली जाने वाली जबान पर भी अबूर हासिल था। यानी अबूर का मतलब होता है महारत हासिल था, उस पर पूरा नॉलेज था। इस जबान में पहली बार गीत और दोहे खुसरू ही ने लिखे। यही जबान आगे चलकर जबान हिंदी और उर्दू कहलाई। इसके लिए उर्दू जबान के इर्तिका में भी खुसरू ने बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्हें उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। उन्होंने हर फन में अपने कामिल के जौहर दिखाए। एक तरीका पैसेज का हल करने का यह है कि पूरे पैसेज को पढ़ा जाए ढंग से। हमारे सभी साथी ज्वाइन कर लिए हैं, एक बार देख लें। अंकु गुड मॉर्निंग, साहिना गुड मॉर्निंग, आयशा खान गुड मॉर्निंग, रुखसिंदा गुड मॉर्निंग। चलिए माशाल्लाह सभी लोग जुड़ चुके हुए हैं। तो ये है पैसेज का हल करने का तरीका। जैसे मैंने पढ़ दिया तो इसमें तलफ्फुज भी सही हो गया, प्रोनाउंसिएशन भी आपको पता चल गया। तो ये है ओल्ड मॉडल हल करने का तरीका। हम लोग क्या करते हैं, हिंदी की तरह उर्दू के पैसेज को पढ़ते हैं। लेकिन अगर इसी को आप चाहते हैं, क्योंकि सीटेट में टाइम का बहुत ही दिक्कत होता है, आपका टाइमिंग जितना बचता है, लोग पहले लैंग्वेज 1 क्यों सेलेक्ट करते हैं, ताकि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ताकि हमको दूसरा में समय मिले, वक्त मिले, तो वहां फायदा होगा। लैंग्वेज यही लेने का मतलब होता है कि जल्दी सॉल्व हो जाए। तो ये जो तरीका है पैसेज के हल करने का, ये ओल्ड मॉडल पुराना तरीका है, ये भी सही है, गलत नहीं है, ये शुरू से चला आता है। और एक तरीका यह है कि पूरे पैसेज को ना पढ़कर, क्योंकि उसमें तो समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे नए तरीके से, मैं आपको आसान बता रहा हूं, ये बहुत मुश्किल मिलेगा। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। जैसे अमीर खुसरू को कुदरत ने क्या अता किया। अमीर खुसरू को कुदरत ने क्या अता किया, पैसेज पढ़ लेंगे। बहुत तेज दिमाग, बहुत तेज नजर, बहुत तेज हाफजा, बहुत जहानत। अब देखिए, अमीर खुसरू को कुदरत ने बहुत तेज दिमाग अता किया। देखिए ये सॉल्व भी होगा और साथ साथ आंसर भी होता चला जाएगा। अब देखिए लाइनिंग एग्जाम में ऐसे खींच लीजिएगा आप, बहुत तेज दिमाग अता किया था। अब इसमें जल्दी से ऑप्शन में आ जाए, आपका पहले ही हल हो गया। अब देखिए हम पूरी पैसेज को पढ़े नहीं, मेरा सवाल एक ही बार में हल हो गया। अब हम आगे बढ़ते जाएंगे और तेजी से हमारा सॉल्व होता चला जाएगा। ये न्यू पैटर्न है पैसेज को, बहुत आसान तरीका, लेकिन ये सिर्फ उर्दू में लागू होता है। हिंदी वगैरह में कोई जरूरी नहीं है, या इंग्लिश वगैरह में कि आपको इस तरह मिल जाए, लेकिन उर्दू का पैसेज और जबानों से बहुत आसान होता है। ये सही बात है, जो सही बात है। तो इस तरह हम क्या करेंगे कि फौरन पढ़े, और मैंने चारों ऑप्शन पढ़ा और आंसर ढूंढ लिया। फिर दूसरा देख लेते हैं हम। अमीर खुसरू को कौन सी जबान में खूब महारत हासिल थी। मलयालम, तमिल, अरबी और फारसी। फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत। अरबी, तिब्रानी, मराठी, इंग्लिश। पंजाबी, मराठी, बंगाली, संस्कृत। और दिमाग में क्वेश्चन रखेंगे कि अमीर खुसरू को कौन सी जबान में महारत। अब हमने जो पैसेज को छोड़ा था पीछे में, अब फिर इसमें हम देखेंगे कि ये लफ्ज कहां पर, अमीर खुसरू को कौन सी जबान में महारत हासिल थी। अब हम क्या करेंगे कि चलेंगे तेजी से, क्योंकि हमारा तो हर बार पैसेज बदल रहा है, और आप में होगा कि एक बार टिक मारिएगा तो वहां से आगे ढूंढिएगा, तो आपके लिए आसान होगा।
अमीर खुसरो को कौन सी जबान में महारत हासिल थी? आप लोग भी देखिए पैसेज में, यहाँ देखिए फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत वगैरह में। अब क्या करेंगे देखिए, अब ये साथ साथ होगा आपका ऑप्शन बताइए, ए 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 है, अगर ABC होगा तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो किस जबान में है यहीं पर हमने मार दिया। हमको थोड़ा समय लगा क्योंकि पैसेज एक है, एक के बाद चेंज हुआ है, लेकिन आपके साथ ऐसा मामला नहीं होगा। जहां से आप कलम उठाइएगा जो बच जाइएगा उसी में से सॉल्व कीजिएगा, तो आपके लिए और तेजी से होगा। तो हो गया, यहां से है फारसी, अरबी, तुर्की और संस्कृत में। देखेंगे फारसी, अरबी और संस्कृत में। बताइए, आप लोग भी बताइए, शाहीना, आयशा, ऑप्शन क्या होगा? ये होगा 2 नंबर। तो इसमें क्या होगा कि आप जितनी देर में पूरे पैसेज को पढ़ के क्वेश्चन बनाइएगा, उतना ही देर में साथ साथ क्वेश्चन पढ़िएगा, तो पता चलेगा 5 क्वेश्चन आप बना लीजिएगा उतना ही टाइम में। जितना टाइम में आप पूरे पैसेज को पढ़िएगा और क्वेश्चन के साथ आंसर को ढूंढिएगा, तो आपका समय का इतना बचत होगा कि जब तक आप पूरे पैसेज को पढ़िएगा तब तक आपका क्या है कि ऑलरेडी बन चुका होगा, 5-7 क्वेश्चन पर आप पहुंच चुके होंगे। और 15 नंबर का 15 क्वेश्चन आपको पैसेज में बनाना रहता है, तो लगभग आपका एक तो 2 पैसेज को जितना पढ़िएगा, 1 पैसेज पढ़ भी लीजिएगा और क्वेश्चन भी हल आपका हो चुका होगा। यानी आपका समय लगभग डबल की बचत होगी। यानी आप अगर 10 मिनट में पैसेज को बनाते हैं तो आप क्वेश्चन के साथ साथ 2 पैसेज को अगर 20 मिनट में बनाते हैं तो 10 मिनट में आपका पैसेज भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी एक पैसेज का पूरा हो जाएगा। तो ये तरीका सबसे बेस्ट बताया गया है पैसेज को हल करने का, लेकिन हम सिर्फ उर्दू के बारे में कह सकते हैं, दीगर जबान के बारे में नहीं कह सकते। चलिए, ये हुआ आपका दूसरा क्वेश्चन। किसी को कोई दिक्कत परेशानी, क्योंकि अभी शुरू में है, फिर क्वेश्चन अगर हम ज्यादा हल करेंगे तो फिर आपको परेशानी होगी। अगर किसी को किसी तरह की दिक्कत है, समस्या है, अगर बात समझ में किसी को नहीं आती है, तो अभी क्वेश्चन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चन सिर्फ 2 ही हल हुआ है। जल्दी, आप लोग को 30 सेकंड का समय देते हैं, कुछ पूछना है, कोई दिक्कत है, क्योंकि पैसेज के हल करने का तरीका मैं बता दिया हूं। अगर ठीक है तो आप लोग यस सर बोल दीजिए, ताकि मैं इत्मीनान हो जाऊं, क्योंकि ये चीज इस वजह से करा रहे हैं कि आपके डायरेक्ट एग्जाम का सवाल ही हल हो जाए। आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी समझ में आ रहा है? ये तरीका बेस्ट रहा जो हम बताए हैं, अभी नहीं देखे होंगे आप लोग कहीं, बेहतर तरीका जी। अल्लाह का शुक्र है, पैसेज वगैरह को मैंने हल करने का ये मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस भी है। पैसेज मैं उस जमाने से 2013 से बच्चों को हल करवा रहा हूँ लगभग। सीटेट तो बाद में हुआ है, लेकिन और सारे एग्जाम को बीच में आपका एग्जाम रोक दिया गया था। मैं पढ़ा नहीं रहा था, तो आपने देखा होगा DLED वाले को भी पढ़ा रहा। तो अल्लाह का शुक्र, एक्सपीरियंस पैसेज करने का मेरा बहुत पहले से हल करने का तरीका है। जल्दी जल्दी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह किसी ने जवाब दिया था, साहिना खातून, 2 नंबर का आंसर ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेट कर दिए हैं। देखिए, क्वेश्चन में सॉल्व करने की इतनी रफ्तार होनी चाहिए सीटेट में कि एकदम क्वेश्चन पढ़ते ही आप ऑप्शन पर पहुंच जाइए, तब है मजा। नहीं तो क्या होगा कि फिर आपका अगला सब्जेक्ट लटक जाएगा उतना समय में। असल है इसमें टाइमिंग की बचत करना है। टाइमिंग जितना बचेगा, मेरा सेकेंड लैंग्वेज की तरफ लगेगा, मैथ में लगेगा, EVS में लगेगा, CDP में होगा। तो लैंग्वेज है कि उर्दू लेने का मतलब है जितना जल्दी आप बना लीजिए। और हम यहां पर भी बता रहे हैं, और आप कोशिश कीजिएगा अपने तरीके से भी घड़ी में टाइमिंग लगाकर सॉल्व करने का। ऐसे गौरव सर जब पूरे एक ही बार में जब क्वेश्चन लगाएंगे तो उसमें उर्दू भी रहेगा आप लोग का, तो वहां तो प्रैक्टिस हो ही जाएगा। आप लोग भी घर पर प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस किसी साल का निकाल के, फिर कोई दिक्कत है हमसे सवाल कर सकते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमीर खुसरो को अपने वतन हिंदुस्तान की राजधानी में बोली जाने वाली जबान पर क्या हासिल था? फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। अबूर हासिल था, मलका हासिल था, महारत हासिल था, कुदरत हासिल था। चारों ऑप्शन मैंने पढ़ दिया। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन दिमाग में रहना बहुत जरूरी है आंसर सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन तो है कि एक बार निगाह में कि यह लफ्ज आ गया। फिर से देखिए, अमीर खुसरो को अपने वतन हिंदुस्तान की राजधानी में बोली जाने वाली जबान पर क्या हासिल था? अब हम पैसेज को फिर से पढ़ेंगे। अब देखिए,
हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में बोली जाने वाली जबान पर अबूर हासिल था। देखिए साथ साथ, अब आइए इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं, फौरन टिक लगा दीजिएगा। जब आपको आंसर इस तरह से हल होगा तो क्वेश्चन भी होगा, इसलिए चारों ऑप्शन को देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन पढ़िए, चारों ऑप्शन पढ़िए, फिर पैसेज में जाइए। चलिए, हमारा पैसेज बार बार बता रहे बदल रहा है, आपका एक ही रहेगा, आपकी रफ्तार इससे भी ज्यादा हो जाएगी। और हिंदी में भी अगर यही महारत हो जाएगी आपको तो और आसान होगा आपके लिए। तरीका हम एक चीज के लिए बता रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपको सब चीज में फायदा हो जाए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब हम आते हैं चौथा सवाल के ऊपर। चौथा सवाल है, जिस जबान में उन्होंने गीत और दोहे लिखे वह जबान आगे चलकर क्या कहलाई? गुजरी और दक्कनी कहलाई, हिंदी और उर्दू कहलाई, खड़ी बोली और रेख्ता कहलाई, बुर्ज भाषा और पंजाबी जबान कहलाई। क्वेश्चन को दिमाग में एक बार जरूर रखिएगा। जिस जबान में उन्होंने गीत और दोहे लिखे वो जबान आगे चल के क्या कहलाई? हम यहां पर छोड़े हुए थे तो हम इससे आगे चलते हैं। उस जबान में पहली बार गीत और दोहे लिखे अमीर खुसरो ने, जबान आगे चलकर जबान हिंदी और उर्दू कहलाई। जबान आगे चलकर हिंदी, तो आप लोग भी वहां एग्जाम में ऐसे हल्का टिक लगा लीजिएगा। और फिर इसमें देखिए ऑप्शन, बताइए आप लोग, तब हम ही बता रहे हैं, आप लोग भी बताइए, जल्दी जवाब दीजिए। 4 का क्या होगा? 1 2 3 4, जल्दी जवाब दीजिए। माशाल्लाह 3। और कोई? 3 कैसे होगा? यहां पर देखिए पैसेज में, जबान आगे चलकर जबान हिंदी और उर्दू कहलाई, क्या होगा आंसर? आप लोग बोलिए। 2 होगा आंसर, ये होगा। हाँ, अब आयशा से सुधार कर लिया है, साइना ने भी। 3 का 2 माशाल्लाह बहुत बेहतर है। चलिए अगला हम स्लाइड पर चलते हैं। अब आगे आ गया आपका 5वां सवाल। उर्दू जबान के इर्तिका में खुसरू किस हैसियत से जाने जाते हैं? यानी उर्दू जबान की जो बढ़ोतरी हुई है उसमें खुसरू, खुसरू का पूरा नाम याद रखिएगा, अमीर खुसरू है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उर्दू जबान के इर्तिका में खुसरू किस हैसियत से जाने जाते हैं? किस हैसियत का मतलब हो गया इंसान का क्या ओहदा है। अब हम जहां पर छोड़े थे वहीं पर आते हैं कि इर्तिका में भी खुसरू बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से जाने जाते थे। अब यहां पर हम टिक लगाएंगे। अब चलेंगे चारों ऑप्शन, बताइए आप लोग। अच्छे शायर और फनकार की हैसियत से, बुनियादी कड़ी और इमाम की हैसियत से, माहिर लेसानियात की हैसियत से, अच्छे गीतकार और दोहे की हैसियत से। जल्दी बताइए तेजी से। 5 का क्या होगा? 1 2 3 4, जवाब आपको देना है, हमको क्वेश्चन हल नहीं करना है। PYQ में याद रखिए, आंसर का जवाब आप लोगों को देना है। ऐसा समझिए कि ओरल टाइप पर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, रिटर्न नहीं दे रहे हैं, समझिए ओरल की तरह हम आपसे एग्जाम ले रहे हैं। पैसेज में आप फौरन जवाब दीजिए, क्योंकि आपका ब्रेन तेजी से काम करेगा तो आप ही को एग्जाम में फायदा होगा। समझिए हम ओरल टाइप में आपसे एग्जाम ले रहे हैं। चलिए माशाल्लाह, राजिया सुल्ताना 5 का 2, चलिए यही आंसर है, राइट। चलिए माशाल्लाह सही जवाब दिया, चलिए बहुत खुशी हुई। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो को
कहा जाता है। एग्जाम में कभी क्या होगा, क्वेश्चन मार्क्स कहीं पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बना रहता है और कहीं पर नहीं भी बना रहता है, तो आप अपने से सवाल उठा लीजिएगा। जैसे इसमें लिखा हुआ है अमीर खुसरू को कहा जाता है, मतलब दिमाग में उड़ जाएगा कि क्या कहा जाता है, अपने आप क्वेश्चन उठेगा। उर्दू का पहला शायर दिमाग में रखिएगा कहा जाता है, उर्दू का पहला दोहा निगार कहा जाता है, उर्दू का पहला रुबाई गो शायर कहा जाता है, और उर्दू का पहला नज़म निगार कहा जाता है। अब जहां से हम पैसेज में छोड़े थे, हम ये बताते हैं बहुत आसान तरीका है, क्योंकि जहां जहां आपको एग्जाम में टिक लग जाएगा तो आप तो समझिएगा उतना क्लियर है। अब जो बच गया है, जिसमें से बच गया है चीजें, वही आपको आंसर, जितना कम होता चला जाएगा उतना आपको आंसर तेजी से मिलेगा। तो फिर है कि अमीर खुसरू को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, हम कहां पर छोड़े थे पैसेज में, यहां इमाम के हैसियत से छोड़े थे। अब आइए, उर्दू का पहला शायर कहा जाता है, जी उर्दू का पहला शायर कहा जाता है। अब बताइए 6 का क्या जवाब है, 1 2 3 4, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। छठा क्वेश्चन यानी 6 का 1, माशाल्लाह बेहतरीन है। उर्दू का पहला शायर कहा जाता है, क्या यही राइट आंसर है? बिल्कुल सही पर जा रहे हैं। आयशा खान टू 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 क्यों लिख रहे हैं? 1 है, 1 है, 1 सही जवाब है। राजिया सुल्ताना का जवाब सही है, साहिना का भी 1 जवाब माशाल्लाह सही है, आयशा का भी 1 जवाब है सही। चलिए आप लोग सही तरीके से समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। आवाज रिकॉर्ड हो जाए। चलिए अब इसमें कुछ जो है आपको पैसेज में ही कुछ ग्रामर के भी सवाल आएंगे, जिसका आपको जवाब देना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। और कुछ हम PYQ करा लेते हैं, तो फिर ग्रामर में बीच में ही कल हम एक और PY इंशाल्लाह क्यू करा लेते हैं। तो फिर क्योंकि सैटरडे संडे क्लास है 2 दिन उर्दू का, तो बीच में ही ग्रामर का कुछ चीज़ें हम लाएंगे। जो जितना भी सीटेट में ग्रामर पूछा जाता है उसको हम डिटेल में ग्रामर को एक ही दिन में और लंबा क्लास मैराथन टाइप का उसमें जो है इंशाल्लाह पढ़ा देंगे। तो आपको ग्रामर की भी समस्या परेशानियां दूर हो जाएगी और किसी तरह की दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। जी कोई बताइएगा फन की जमा क्या होगी? एक में है फुनून, दूसरा में है फुनूनियात, तीसरा में है अफूनान, चौथा में है फना ता यान। अब इसमें से क्या होगा जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। आंसर में 7 का 1 2 3 4, जल्दी। पहले जमा समझ लीजिए, वाहिद कहते हैं सिंगुलर को और जमा कहते हैं प्लूरल को। वाहिद जमा ये आपको इंग्लिश में नंबर की किस्में हो गई, हिंदी में एक वचन बहुवचन जिसको कहते हैं। तो वाहिद हो गया आपका सिंगुलर, हिंदी में हो गया एक वचन, उर्दू में उसको हम वाहिद बोलते हैं। और इसी तरह जमा हो गया आपको प्लूरल इंग्लिश में, हिंदी में उसको हम बहुवचन कहते हैं, उर्दू में हम उसको जमा बोलते हैं। 7 का 2 लिखा है आप लोगों ने, फुनूनियात। और कोई बताइए? MD समीउल हक बी, जी फन की जमा आती है फुनून, फन की जमा आती है फुनून। तो ग्रामर को खास तरीके से पैसेज में नहीं बल्कि ऐसे ही सॉल्व हो जाता है।
हम बता दिए हैं कि सर से बात हुई थी और ग्रामर का क्लास इंशाल्लाह बीच में ही एक लंबा सा मैराथन बनाया जाएगा जिसमें आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो 7वां का हो गया आंसर, यानी 7 का हो गया 1। ये आपका एक पैसेज लगभग खत्म हुआ। बचा हुआ है और नहीं, 8 और 7 15 होता है, नहीं नहीं सॉरी, एक और बचा हुआ, 8 7 15 होगा ना। आपके ग्रामर का एक और बचा हुआ है, 2 सवाल लगभग पूछा ही जाता है पैसेज में। 8 ये और 7 लगभग 15 सवाल होंगे 2 पैसेज में। तेज का मुतजाद क्या होगा? जी आप लोग बताइए, तेज का मुतजाद क्या होगा? तेज का मुतजाद, मुतजाद बोलते हैं, पहले इसको समझ लीजिएगा तो आंसर को सॉल्व करना आसान होगा। मुतजाद बोलते हैं अपोजिट शब्द को, इंग्लिश में, हिंदी में उसको हम विलोम शब्द बोलते हैं, उर्दू में हम उसको मुतजाद भी बोलते हैं, जिद भी बोलते हैं, अजदाद भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका जो है कई तरीके से एग्जाम में अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। ये मुतजाद को कई नामों से जाना जाता है। आपको मुतजाद तो इसमें है, ये है, एक आपको जिद भी दे देगा एग्जाम में और अजदाद भी दे देगा उल्टा, क्योंकि बहुत आसान है तो सीटेट में इतना आसान शब्द का इस्तेमाल करेगा नहीं। अच्छा वो जिद अजदाद, वहां ध्यान वहां पर रहता है, यहाँ वहां 3 जगह देखना, अब प्रॉब्लम वहां भी कमेंट पढ़ना है जी। तो समझ गए, फिर से हम बता देते हैं। मुतजाद को उर्दू में मुतजाद कहते हैं, इंग्लिश में उसको अपोजिट वर्ड कहते हैं, हिंदी में उसको जो है हम विलोम शब्द कहते हैं। अब तो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में सिर्फ मुतजाद ही नहीं पूछ सकता है, कभी मुतजाद आता है, कभी जिद आता है, कभी अजदाद आता है। इस तरीके से मुतजाद भी पूछ सकता है और जिद भी पूछ सकता है। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि मुतजाद पढ़ा है तो जिद कोई अलग चीज है। तो तीनों को हम, तीनों चीजों को इसलिए बता दिए गए हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब किसी से भी एग्जाम में पूछा जाएगा मुतजाद, जिद, अजदाद, तो यहां बता दिए है तो इंशाल्लाह वहां प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो बताइए 8 का जवाब क्या होगा? 8 का 2 लिखा है, नौशाद 2, आयशा 2 जी। तेज का मुतजाद क्या होगा? और लोग तेजी से बढ़िए, तब मजा आएगा। और लोग बताइए, अपनी अपनी राय दीजिए जल्दी तेजी से। सब लोग राय नहीं दे रहे हैं। कुछ आंसर हम बताए हैं सीटेट में एक तरीके का लगता है, लेकिन उसमें जो बेस्ट आंसर होता है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। और लोग भी जवाब दीजिए। किसी ने 3 जवाब दिया है और पहले समझिए, तेज तो कोई चीज आप समझ रहे हैं, तो कोई चीज तेज जो होता है वो आगे बढ़ने में तेजी गति की तरफ भागता है। तो काहिल ऐसा लग रहा है कि काहिल थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन वो नहीं है। इसी तरफ धीमा भी आपको इस तरह के लग रहा होगा, क्योंकि आप वर्ड मीनिंग से मिला रहे होंगे कि बहुत से को लग रहा होगा ये आंसर है, बहुत को लग रहा होगा ये सही आंसर है। तेज का हमेशा मुकाबला हुआ है तो वो आहिस्ता के साथ मुकाबला हुआ है, ये आपका राइट आंसर होगा। लेकिन बट बात को समझिए, धीमा भी आपको ऐसा लग रहा है कि करीब करीब आंसर है, और काहिल भी आपको लग रहा है, तो सुस्त काहिल तो लोग जानता है कि ये सुस्त है, काहिल है, तो कॉमन सी बात है ये दोनों हट जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा था 3 और 2 में बहुत सारे लोगों को, तो आपको लग रहा था ये सही आंसर की तरफ पहुंच रहे हैं, लेकिन हम शुरू में ही कह दिए कि सीटेट में बहुत सा आंसर आपको लगेगा कि एक तरीके का है, उसमें भी जो बेस्ट है वो सबसे बढ़िया माना जाता है। तो इसमें तेज का जो है हमेशा आहिस्ता से होता है। आहिस्ता कदम कोई चलता है तो कहता है तेज कदम चलो, तेज कदम चलो,
ऐसे बोलता है। कोई धीमा कदम चलो ऐसे नहीं बोलता है, या तेज कोई चल रहा है तो धीमा चलो बहुत कम इस्तेमाल होता है, तेज के मुकाबला में आहिस्ता चलो ज्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन आंसर दोनों हो सकता है। लेकिन सीटेट ने तो बहुत सारे सवाल का जवाब दिया है, क्योंकि एग्जाम तो अपने मन के मुताबिक देना नहीं है। उनके यहाँ आंसर की जो है जो जारी हुआ है तो वह आहिस्ता ही जारी हुआ है, इसलिए बेस्ट आंसर हम इसी को मानते हुए और यही जवाब होगा। चलिए, ये लगभग एक पैसेज आपका खत्म हुआ। 8 सवाल लगभग पूरे हो गए। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बीच में आप पूछ सकते हैं, और नहीं दिक्कत है तो हम आगे की तरफ चल रहे हैं। दूसरा पैसेज हम शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी है तो बोलिए। थोड़ा सा हम वक्फा दिए हुए हैं, यानी थोड़ा सा टाइम दिए हुए हैं, उसमें बताइए आप लोग। फिर अगला हम पैसेज में जब बढ़ जाएंगे तो आपको जब वो पहला नहीं समझ में आएगा तो दूसरा उसी आधार पर टिका हुआ है, फिर ये चीज भी आपको नहीं समझ में आएगी। पैसेज में भी नया अंदाज बताए हैं, ये लोग नहीं जान रहा था। क्या नया था कि नहीं था? बनाने में काफी आसानी। पैसेज भी साथ साथ पढ़ रहा है और आंसर भी हल हो रहा है। तो हिंदी उर्दू ही के पैटर्न पर है, बता दिए। दोनों का एक गहरा रिश्ता है। हिंदी और उर्दू में माँ जाई बहनों का रिश्ता है, दो सगी बहनों का। एक आ गया तो दूसरा आ ही जाएगा। जी, यहां से आपका अब दूसरा पैसेज शुरू होता है। जो लोग लैंग्वेज 1 के अलावा लैंग्वेज 2 लिए हैं तो उनको दो दो इक्तबास मिलेगा, उसमें नसर मिलेगा, यानी दो आपको गद्यांश ही मिलेगा, ज्यादातर प्रोज मिलेगा, पोइट्री नहीं मिलेगा। जिनका लैंग्वेज 1 होगा उन्हीं का प्रोज और पोइट्री यानी नसर और नज़म होगा। ये लैंग्वेज 2 लेने वाले के लिए है, लेकिन क्योंकि गद्यांश सबको हल करना है, नसर सबको हल करना है, चाहे लैंग्वेज 1 ले चाहे लैंग्वेज 2 ले, दोनों को हल करना है। तो आपकी गति और रफ्तार तेजी से बढ़ जाएगा। बीच में हम साथ साथ पोयम को भी लावेंगे, यानी नज़म को भी लावेंगे। आप लोगों का क्या है पेपर 2, पेपर 1 उर्दू 1। और जो लोग 1 लिए हुए हैं वो घबराइएगा नहीं, इंशाल्लाह। जिस तरह हम दो गद्यांश को सेट किए हैं, यानी नसर को सेट किए हैं, तो बीच में हम नज़म को भी सेट करेंगे, तो आसान पड़ेगा आपके लिए। चलिए, अब अगला पैसेज की तरफ चलते हैं। तो जो मैंने हल करने का तरीका बताया है, पहला पैसेज के अंदर, पहले इक्तबास के अंदर, तो तरीका अगर बढ़िया है तो मेरे ख्याल से बढ़िया ही है, उसी का आप लोग इस्तेमाल कीजिए। इस पैसेज में हम कुछ जवाब नहीं देंगे, हम यह चाहेंगे कि हर साथी इसका जवाब दे तेजी से। हम खामोश रहेंगे, बस हम यह देखेंगे कि सही है या गलत आपका जवाब। हम भी साथ साथ आपको हल करावेंगे, सॉल्व करावेंगे, लेकिन दूसरे पैसेज के अंदर हम यह चाहेंगे कि जवाब आप लोग ज्यादा दें।
एक बार स्क्रीन पर पैसेज है, आप लोग गौर से पढ़ लीजिए। अभी जी, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पैसेज पढ़ लिए होंगे। एक बार हम भी इसको पढ़ दे ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। दुनिया में गेंद से खेले जाने वाले खेलों की तादाद सबसे ज्यादा है। उनकी तारीख भी काफी पुरानी है। एक जमाना था जब गेंद से कोई वाकिफ नहीं था। वाकिफ यानी कोई नहीं उसके बारे में खेल को जानता था। उस जमाने में गेंद की जगह पत्थर इस्तेमाल किए जाते थे। धातों का जमाना आया तो उन धातों ने पत्थरों की जगह ले ली। लोहा और पीतल आम हो गया तो गेंद भी लोहे और पीतल की बनने लगी। गेंद के खेलों में सबसे पुराना खेल पोलो है या डंडे और गेंद से खेला जाता है। तारीख यह बताती है कि यह खेल ईरान से शुरू हुआ था और वहां से मिस्र, हिंदुस्तान और चीन पहुंचा। यह आपका पूरा मैंने पैसे से एक बार पढ़ दिया था। अगर किसी को उर्दू में परेशानी होगी तो अब परेशानी नहीं होगी। चलिए अब सवाल का जवाब दूसरे पैसेज में, जैसा कि मैंने बताया था, समझिए ओरल टाइप का ही आपका हम एग्जाम ले रहे हैं। जवाब आप लोगों को देना है और तेजी के साथ देना है। पहला सवाल है, नंबर 9 हो गया क्योंकि 8 गुजर चुका हुआ है। दुनिया में कौन से खेलों की तादाद सबसे ज्यादा है? गेंद से खेले जाने वाले खेल, स्टिक से खेले जाने वाले खेल, पानी में खेले जाने वाले खेल, बर्फ पर खेले जाने वाले खेल। जी जल्दी बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। 9 का 1 2 3 4। दुनिया में गेंद से खेले जाने वाले खेलों की तादाद ज्यादा है। मैसेज में भी है। जी क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं? 9 का 1। चलिए माशाल्लाह, 9 का 1 जवाब हुआ। अब आइए 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल में है, पुराने जमाने में जब गेंद से लोग वाकिफ नहीं थे तो वह उसकी जगह क्या इस्तेमाल करते थे? पुराने जमाने में जब गेंद, और एक लफ्ज याद रखिएगा, पुराना आ रहा है और कभी कभी पैसेज में कदीम दे देता है। कदीम का माना भी पुराना होगा। क्वेश्चन के लेवल को आप लोगों को हर तरीके से समझना पड़ेगा। ये जो पुराना लफ्ज है, कभी कभी उर्दू में पैसेज में कदीम का लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। यहां तो बहुत आसान इस्तेमाल कर दिया है। कदीम का माना होता है पुराना और जदीद का माना होता है नया। तो कभी कभी पैसेज में थोड़ा सा हार्ड वर्ड का भी इस्तेमाल कर देते हैं। पैसेज को भारी बनाना हो तो एक पैसेज कभी कभी आसान हो जाता है और दूसरा में थोड़ा हार्ड वर्ड का इस्तेमाल भी कर दिया जाता है। यहाँ तो बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था 2024 में। तो कदीम पुराने जमाने में जब गेंद से लोग वाकिफ नहीं थे तो वह उनकी जगह क्या इस्तेमाल करते थे? 10वां का जवाब जल्दी दीजिए आप लोग, क्या होगा? आंसर आप ही लोग को देना है ताकि मुझे समझ में आवे कि आपको पैसे समझ में आ रही है कि नहीं। जल्दी जवाब दीजिए। और पैसेज में हम छोड़े भी हुए थे यहां से।
जी, यहां से आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में गेंद की जगह पत्थर का लोग इस्तेमाल करते थे। अब एक ईंट है, दूसरा में डंडे है, तीसरा में पत्थर है, चौथा में कंकड़ है। तो जवाब यहां पर क्योंकि पत्थर का पैसेज में इस्तेमाल है, तो जवाब आपका राइट आंसर 3 होगा, पत्थर होगा। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ। भारत के जमाने में गेंद जो मेटल से चीजें बनती है, रांगा, पीतल, तांबा, सब धातु में आ जाता है। तो बताया कि धात से के जमाने में गेंद किस से बनने लगी है? लोहे और पीतल से, तांबे से और शीशे, ये एक साथ इस्तेमाल है। ये आगे पड़ गया है। तीसरा में लोहे और स्टील, चौथा में कहां से और लोहे, जल्दी बताइए। जहां से हम पैसेज में छोड़े थे लोहे और पीतल, तो यहां इस्तेमाल है। यहां पूरा पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आम हो गया तो गेंद भी लोहे और पीतल की बनने लगी, यहां पैसेज में है भी। अब आपको आसान हो गया, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। 11 का 1 2 क्या होगा, आप लोग भी बोलिए। लोहे और अब आइए 12 सवाल की तरफ, यानी 12वां सवाल की तरफ। गेंद के खेलों में सबसे पुराना खेल कौन सा है? फुटबॉल। ये फुटबॉल इंग्लिश में होता है, उर्दू में फुटबॉल पढ़ा जाता है। उर्दू में वाव को पढ़ना शकील होता है, जो इंग्लिश से जो भी उर्दू तैयार होता है तो वो अलिफ बन जाता है। वाव पढ़ना शकील यानी भारी समझा जाता है। जैसे कॉलेज है तो कॉलेज हो गया, टॉर्च है तो आपका टार्च हो गया, इसी तरह आपका हॉस्टल है तो हॉस्टल हो गया उर्दू में। तो फुटबॉल थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन उर्दू क्योंकि अब लोग उसको नए अल्फाज को तैयार नहीं कर रहे हैं, तो मैं शुरू में भी आपको पढ़ाया था तो बताया था कि उर्दू लगभग 4 जबानों से मिलकर बना है। अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की, ये 4 जबान का लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल है। लेकिन न्यू जमाने में 2012 के बाद से कुछ इंग्लिश का भी वर्ड उर्दू में इस्तेमाल होने लगा है। अलबत्ता उसका कुछ लफ्ज टूटा हुआ, बिखरा हुआ हो गया है। जैसे आपने हिंदी में पढ़ा होगा तत्सम और तद्भव को अग्नि और आग कैसे है, तो यहां भी थोड़ा सा बदल जाता है उर्दू में आते हुए समय। बैडमिंटन है, क्रिकेट है, पोलो है, बताइए चारों में क्या ऑप्शन होगा। सवाल क्या है, गेंद से खेले जाने में सबसे पुराना खेल कौन सा है? यहां भी पैसेज में हम छोड़े थे, आपको यहां तक हल कर दिए थे, इसको आप आगे की तरफ पढ़िएगा। पुराना खेल पोलो है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी दीजिए आप लोग। चलिए माशाल्लाह, एमडी नौशाद तो जवाब दे चुके हैं। चलिए अब आइए 13 यानी 13 क्वेश्चन की तरफ। पोलो का खेल कहां से शुरू हुआ था? ईरान से, जापान से, इराक से, चीन से। पैसेज में हम यहां तक छोड़े हुए थे, आंसर यहां से उठाए थे। आप लोग भी एग्जाम में यही कीजिएगा। डंडे और गेंद से खेले जाने वाला तारीख यह बताती है कि यह खेल ईरान से शुरू हुआ था। अब इसमें जवाब देखिए 13 का, जल्दी से जवाब दीजिए, सभी साथी जवाब दें जल्दी। चलिए माशाल्लाह जवाब दे चुके हैं। इसका जवाब जो है ईरान है, और ये आपका राइट आंसर क्या हो गया, ईरान हो गया, 1 हो गया। अब आइए 14 सवाल यानी 14 सवाल की तरफ।
आप पिछले पैसेज में भी देखे थे, कुछ ग्रामर की बातें 2 क्वेश्चन पूछ ही लिया गया था, और दोनों में मिलाया जाए तो 2-2 4 नंबर का लगभग पूछा जाता है। यहां है खेलों की जमा क्या होगी। एक, खेलों 1, खेल लातियात दूसरा हो गया, तीसरा हो गया खेला 3, और चौथा हो गया खेला 3। ये 4 में से कौन सा आंसर सही होगा? जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी। आप लोग सोच लिए क्या? खेलो। जब हम जमा बनाते हैं तो वो 2 तरीके से हम जमा बनाते हैं। जमा में क्या बनाते हैं, कभी हम वाव और नुनगुन्ना लगा के जमा बनाते हैं, कभी ये और नुनगुन्ना लगा के जमा बनाते हैं। ये तकरीबन 7 या 8 नियम है। अब उस नियम को इस वक्त पढ़ाने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा आसान बता दे। जैसे आप देखिएगा औरतों, औरतें, इस तरह की जमा आती रहती है। बस ज़्यादा ग्रामर का ऑप्शन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना दिमाग में खाली आप रख लीजिएगा कि जमा में वाव और नुनगुन्ना, इसी तरह ये और नुनगुन्ना वाली जमा जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और बहुत ज़्यादा आती है। तो इससे आपको आसान पड़ेगा जमा बनाने का। ये आपको ये जमा बनाने का आसान तरीका है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो क्लियर हो ही गया है कि ऑप्शन 1 है। बहुत सारे हमारे साथी ने जवाब भी लगभग दे ही दिया है। अब ये आपका 15 सवाल है, यानी 15 लास्ट है। एग्जाम में 2 पैसेज रहेगा ही आपको बनाने का, तो तकरीबन ये दूसरा पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें है ज्यादा का मुतजाद क्या होगा। ज्यादा का माना कॉमन लफ्ज है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ जाना। कम है, थोड़ा है, फरावानी है, बोहतात है, ये ज़ाद एक्स्ट्रा होने। चलिए जल्दी जवाब दीजिए इसका। इसका राइट आंसर क्या होगा? दे दिए आप लोग? 1 तो जवाब दे दिए हैं, लेकिन हम यह सवाल पूछेंगे कि क्यों, इस आंसर की तरफ आप क्यों गए हैं, क्योंकि क्यों भी पता होना बहुत जरूरी है। जहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल होता है वहाँ पर कम इस्तेमाल। हाँ, कभी भी देखिएगा ज्यादा का कम इस्तेमाल होता है, थोड़ा का बहुत लफ्ज इस्तेमाल होता है। अगर मीनिंग के हिसाब से देखिएगा तो ये थोड़ा भी आंसर जा रहा है, कम है, ज्यादा है तो थोड़ा लगभग मैच करता है, मिलता है। लेकिन हम जो उर्दू में इस्तेमाल करते हैं तो कभी ज्यादा का कम से इस्तेमाल करते हैं और बहुत को हम थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं। और सीटेट का यही असल समझ होना चाहिए कि आपको वहां लगेगा कि आंसर ये भी सही है और वो भी सही है, लेकिन हमेशा हम बताए हैं कि जो बेस्ट आंसर होगा, सबसे बढ़िया वही जवाब होगा। और उर्दू हम देखिए कि इस्तेमाल भी कैसे करते हैं। कभी भी इस्तेमाल करते हैं हम तो बोलते हैं कम, इस काम में कमी ज्यादा मत करो या कमी बेशी मत करो। और चलो तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ, चलो तो थोड़ा भी कभी नुकसान होगा। तो बहुत थोड़ा को हम अपने मुहावरा में इस तरह से बोलते हैं, और जबान, अहले जबान जैसा इस्तेमाल करता है हम उसी की तरफ रागिब होते हैं, उसी की तरफ तवज्जो देते हैं। तो हमेशा कम का टक्कर हमेशा जो भी हुआ है
वो थोड़ा से नहीं बल्कि ज्यादा का टक्कर थोड़ा से नहीं बल्कि कम से हुआ है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो गया, सही आंसर। तो ये आपको तकरीबन मैंने 15 सवाल कराए थे और ये कोई बाहर से सवाल नहीं था। 15 दिसंबर 2024 और पेपर 2 लैंग्वेज 2 का में ये हल कराया गया था। तो इससे आपको आज पैसेज के हल करने के 2 तरीके मालूम हुए। एक तरीके तो वह तरीका है जो आप हमेशा इस्तेमाल करते हुए आए हैं और वो फितरती तरीका है, लोग वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। फिर ये जो दूसरा वाला तरीका है ये आपके कंपटीशन के एग्जाम में सॉल्व करने का, हल करने का ये आसान तरीका है। यह तरीका टाइम को बचाता है और जो आपका दूसरा लैंग्वेज जो आदमी को कमजोर थोड़ा सा, या फर्स्ट लैंग्वेज पर आदमी को पूरी महारत हासिल होती है, इसलिए आदमी फर्स्ट लैंग्वेज को जल्दी चूज करता है। सेकेंड को इसलिए करता है कि अगर पहला जल्दी सॉल्व हो जाएगा तो वो सेकेंड में टाइम को बचत देगा, और ये सही आपका 15-20 मिनट बचता है लगभग वो दूसरे में काम देता है। और एग्जाम में अगर आपका जानते हैं कि समय अगर लंबा दे दिया जाए, इस टाइमिंग को अगर डबल कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्टूडेंट जल्दी फेल होगा। लेकिन समय का ही, टाइम का ही बहुत किल्लत होता है, बहुत परेशानी होती है। तो ये जो दूसरा वाला तरीका है ये मेरा आजमाया हुआ है और मैं आपको पहले भी बता दिया हूं। माशाल्लाह तकरीबन 2022 के लास्ट यानी 1, 2, 3 बैच मैं ऑफलाइन भी पढ़ा चुका हूं और इस साल आपको ऑनलाइन भी ले रहा हूं। तो सब में तरीका यही था। और जो हमारे साथी एग्जाम दिए थे उनसे भी पूछे तो कहा सर एग्जाम में आपका बताया हुआ चीज़ टाइम का बहुत बचत किया है और सॉल्व करने में भी बड़ी आसानी रही है। तो ये बेहतर तरीका है, आप इसका इस्तेमाल करिए। और ये बात याद रखिए कि सिर्फ मैं 1-2 पैसेज मैंने करा दिया और कल भी कराऊंगा, तो आप इसी पर निर्भर न रहे। आप PYQ नेट से या गूगल से या बहुत सारा अगर आपको मिलता है तो खुद से उसको सॉल्व भी कीजिए और टाइमिंग लगाकर, तो आपको आसानी होगी। तो आज मैं आप लोगों से अब रुखसत चाहूँगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास हमारी जो कल होगी, इंशाल्लाह फिर हम पैसेज को लेकर आएंगे और उसके बाद जो ग्रामर की किसी को दिक्कत और परेशानी है उसका भी आसान तरीका बताएंगे पकड़ने का, और इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से बताएंगे। जब तक हम आप लोगों से रुखसत चाहते हैं, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।